हेलो एनिमल लवर्स, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, चंगे में होंगे। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाला मैंने, क्योंकि 13 दिन हो गए और आज जाकर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बट यार मेरे को थोड़ी आलस आ रही थी और आलस के साथ साथ मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। एंड एक और चैनल जिसका नाम है काइजू को हिंदी, जिसके ऊपर वो बंदा सेम टू सेम एक्सप्लेन कर रहा है वन पीस, और वो पहले के एपिसोड कर रहा है लाइक 400 के ऊपर वाला। तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यू आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ उसके बाद से एपिसोड स्टार्ट करूँ, ताकि दोनों से ही ना मुझे व्यूज़ आने लगे। तो उसका जो व्यूज़ है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है, और मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस थी ना तो ढंग से बनी नहीं थी। तो इस बार मैं उसको अच्छे से बना के डालूंगा। तो मैं करूँ या ना करूँ तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं फिर भी करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं। और एक्सप्लेनेशन तुम देख लो। एपिसोड का नाम है द वर्स्ट जनरेशन गेट्स वाइप आउट द एम्परर्स डेडली अटैक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो बंदा दिखाया जाता है, और वो सब लोग से कहता है कि जो मोमोनोसुके एक समय है ना, वो उनके पास जा रहा है, वो बंदा उसी के पास जा रहा है, तो तुम वहाँ पे फटफट जाओ। यहाँ पे जो भी याकुजा समारोह रहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये फेक ऑर्डर मर के यहाँ पे आके और हमें मारने की कोशिश किया इसने। और लोग कहते हैं कि हमने इसे छोड़ के बहुत ज़्यादा गलती कर दी, और उसके ऊपर कट लग जाता है और इससे पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ा इम्पोस्टर है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं कोज़ुकी क्लैन को सबको ख़त्म कर दूंगा, तांजूरो कहता है। यहाँ पे फिर एक और जो बंदा रहता है वो कहता है कि मैंने ये वॉइस पहले भी कहीं सुनी गई है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मोमोनोसुके के पास उन लोग गए हैं, क्योंकि जो कोनोइची है ना उसकी वजह से। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि हाँ वो शिनोबु ही रहेगा, जिसकी वजह से उनको कनेक्शन मिलता है। और यहाँ पे जो रहता है ना, को वो ओडन रहता है, वो कहता है कि ये कोई कूल बात नहीं कि एक बुढ़ा बंदा मर रहा हो तुम उसे देख रहे हो, और वो हंसने लग जाता है। यहाँ पे जो राइजो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको मारने के ऊपर जा रहा रहता है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि जो अकाजा मेंबर है ना, वो हम यहीं पे मिलेंगे और यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर एक बॉम्ब फिट है जिसकी वजह से मैं सबको मार दूंगा, और यहाँ पे मेरे साथ तुम सब भी मर जाओगे, वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग एकदम मतलब गुस्से में आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चलो हम लोग फटफट यहाँ से भागते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हें भागने थोड़ी देने वाला हूँ। और जब वो उसके पास जब भागने जा रहे रहते हैं तो अपना बम दिखाता है, जो कि एकदम ज़्यादा लोग सब गुस्सा हो जाते हैं एकदम। उसके बाद वो गन दिखाता है, उसके बाद सब लोग को सब गन दिखाते हैं। यहाँ पे जो बंदा रहता है वो उसके पीछे जाता है और उसको अपने गले से लगा के वो चले जाता है, और कहता है कि यहाँ से सब लोग भाग जाओ क्योंकि इसके पास बॉम्ब है। और यहाँ पे जो नकली घोड़ा रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि मोटे तुम मेरे ऊपर से हट। और यहाँ पे फिर लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, और हम लोग इसे खड़े होकर देख क्यों रहे हैं। यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि मोमोनोसुके को बचा लेना मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे जो नकली उड़न रहता है वो कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है भाई, तू जा यहाँ से। यहाँ पे उसको पिछला सीन याद आता है, मतलब पुराने दिन का, कि जो कोसोकी उड़न रहता है वो कहता है कि तुम मेरे सामुरा बन जाओ। और सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका सामुरा बनना रहता है, और तुम स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग सब लोग खुश हैं। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि अब कोसोकी उड़न के फेस बदलना बंद कर दो यार, क्योंकि वो बहुत पहले मर चुके हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरे पीछे से हटो यार, तुम फुटे। और जो उनका बम रहता है ना, वो दोनों एक साथ फूट जाता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो सब लोग एक दूसरे की जगह से हट जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखता है कि धमाके के बाद अशोरा सान की डेथ हो जाती है, जिस वजह से सबको एक झटका लगता है और सब बहुत उदास हो जाते हैं। तांजूरो कहते हैं वो बस सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बट फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार है। और फिर वो कहता है कि अगली बारी मेरी है, मैं कुजुक्यो को मार के खुद मर जाऊंगा, जिससे किसी भी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, और यही बात को छुपाने का अच्छा सा तरीका है। अगले सीन में एक रूम में कुजुकी आता है और उसको आग लगा देता है, पूरा कमरा जलने लग जाता है। उसके बाद समुराई मोमो को बचाने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जैक आ जाता है, जिस पर गारा कहता है कि तुझे हमसे वापस लड़ना है क्या, क्या सर दर्द है, अपने किंग के लिए ये वापस लड़ेगा। जिस पर जैक कहता है कि यही मेरा काम है। तभी डॉगस्टॉर्म कहता है कि तुम सब आगे जाओ, मैं इसे संभाल लेता हूँ। जिस पर जैक कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे, जिससे तुम्हारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर डॉगस्टॉर्म कहता है कि मैं और तुम दोनों ही एक जख्मी है, तो लड़ने में मज़ा आएगा। दूसरे सीन में क्वीन को लेटा हुआ दिखाया जाता है, जिस पर सब खुश हो जाते हैं कि क्योंकि क्वीन को चॉपर ने घूंसा मारा होता है। चॉपर कहता है कि मैं कोई रकून नहीं हूँ। जिस पर क्वीन कहता है पहले तो तुमने मेरे आइस पोनी वायरस को हराया और अब तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चॉपर कहता है कि दवाइयों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। जिस पर क्वीन कहता है तुम सिर्फ एक बचकानी शिप के डॉक्टर हो और तुम मुझे बताओगे कि मैं। क्वीन अपना अटैक करने को रेडी रहता है, जिस पर मार्को कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा चॉपर।
क्वीन के अटैक को मार्को के अटैक से एक्सप्लोजन हो जाता है और मार्को इस पर अटैक कर देता है और चॉपर से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे। क्वीन वापस खड़े हो जाता है जिस पर मार्को कहता है कि ये ताकतवर है। क्वीन कहता है लगता है तुम सबको चाहिए कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े बजाऊं, जिस पर चॉपर कहता है कि उल्टा तुम्हारे साथ ऐसा होगा। दूसरे सीन में कुछ आदमी पानी डाल रहे होते हैं क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल गया होता है। तभी कुजुकी आता है और उन्हें मार देता है और उन दोनों आदमियों को लगता है कि ये मर गया था काइडो के हाथ से। बट ये बच कैसे गया? कुजुकी कहता है कि मैं ये पूरी जगह को आग में बदल दूंगा। काइडो ने मेरे साथ गद्दारी कैसे की? मैं सबको मार दूंगा, इस ओनी गाइशिमा को ख़त्म कर दूंगा और काइडो को पछतावा होगा कि इस बात का। दूसरे सीन में हमें लूफी और दूसरे पायरेट्स के उस सीन का दिखाया जाता है जिसमें वो सब बात कर रहे होते हैं। पूरी वो जगह एकदम हेल दिख रहा। ट्रफेगल कहता है हम एक साथ ये दोनों को नहीं संभाल सकते हैं। जोरो भी हाँ कहता है। किड कहते हैं कि लो, क्या तुम अपने पावर से इन दोनों में से एक को कोई दूसरी जगह नहीं भेज सकते क्या? जिस पर लॉ कहता है कि मैंने ये किया बट इनकी हाँ की बहुत स्ट्रांग है जिससे मेरी पावर काम नहीं आ रही है। तो उस पर किड कहता है कि तो फिर हमें इन्हें चीरना पड़ेगा। लूफी कहता है ये लो, एकदम बड़ा अटैक आ रहा है, ध्यान से। काइडो और बिग मॉम अपनी ताकत लाके के बहुत बड़ा अटैक रिलीज करते हैं लूफी और दूसरे पायरेट्स की तरफ, जिनसे बहुत बड़ी रेज निकल रही होती है। उस पर किड कहता है आई होप कि तुम्हारे टांगे सही सलामत हो। जिस पर मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बातें कर रहे हो बच्चे? और जोरो उस पर कहता है ये सच नहीं हो सकता, वो अटैक ही इतना बड़ा होता है। जोरो उसको पकड़ लेता है अपने स्वॉर्ड। अटैक की ख़त्म होने के बाद जोरो की मरने जैसी हालत हो जाती है। लॉ कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर जोरो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मरने वाला ही था। लूफी बहुत ज़ोर से जोरो कहता है और अपनी फोर्थ गियर में आके काइडो को मारने आ रहा होता है। काफ़ी तगड़ा अटैक हो रहता है। लूफी जैसे ही पास आता है तो काइडो उसे टॉर्च कर लेता है। लूफी कहता है कि तुमने इसको टॉर्च इसलिए किया क्योंकि इससे तुम्हें तकलीफ होगी। जिस पर काइडो की जल जाती है और वो और गुस्सा हो जाता है और लूफी की तरफ अपने वेपन से अटैक करता है जिससे लूफी दूर जाके गिरता है और लूफी को दर्द होता है और काइडो उसकी तरफ पड़ रहा होता है और लूफी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करो और बताओ इस बार वॉइस कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।